वर्षा, खुशबू, 3 ये हो गई, ठीक है। दीपांजलि, रेवता, ये हो गई। विकास हो गए, और ये चंद्रकेतु, ठीक। ये सब रेगुलर बेसिस पे पिछले साल का रानी भी है, ये लोग पिछले साल भी पूरी क्लास किए थे, इस साल भी एक दिन में बिना बैठ के वो क्लास कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये लोग मेहनती हैं, और आज नहीं तो कल इनकी नौकरी लगनी है। और पक्का मैं पूरा भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ ना, इनका देखता हूँ ये रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में आ गई टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 51 में आ गया। 51 में 40, अभी ये बाहर जो क्लास खत्म होगा वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25 अंक के अधिक अंकित मूल्य किया जाता है, अंकित मूल्य पर 1% की छूट जाती है, फिर भी 5.5% का लाभ होता है। मेंस का है, बता देते। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या था? आपको ये फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। एमपी अपार्ट में क्या होता है, सीपी, इक्वल में क्या होता है, 100 क्या होता है, माइनस डिस्काउंट प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपार्ट में क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। यही होता है ना कॉन्सेप्ट, है ना। कितना परसेंट अधिक अंकित करता है जरा बताइएगा। आनंद कहां जा रहे हैं, आनंद सुनो सुनो इधर आओ। आनंद पापा से बात करके तुरंत आओ। तो ठीक है, पापा को फोन कर जाइए आप। भैया समय इनके पापा का घर से ऑफिस से नंबर निकालिए जरा और हमें दे दीजिए, बात कर लेना। देखिए 25% अधिक अंकित करता है, जैसे सीपी आपका 100% होगा, 25 अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो गया, बराबर में। आगे क्या होगा, कह रहा है छूट दिया जाता है x% का, तो x डिस्काउंट नीचे होगा, 100 माइनस में x हो जाएगा, और कितने परसेंट का फायदा होता है, 105.5 में 105.5। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 105.5, अगर ये 10 आप हटाओगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, है ना। अगर ये 0 से 0 काटो, 5 गुने में 10 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे। 5 से अगर और काटोगे, 5 बचे में 25 हो जाएगा, और 5 गुने में 10, 5 कहने 5 है, निकल गया। ये जरा ऑफ करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इधर लेके आए तो इधर वाला 1000 माइनस 9 से कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 10x। अगर ये 0 0 काट रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। कितने का मैं अलग दूसरा वाला डिस्काउंट दे रहा हूँ, कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10%। काम समझ में आया होगा, है ना। देखो फिर से देख लो, कह रहा एकल छूट बस 100% रहा होगा, एकल छूट मैंने 28% का दे दिया, तो 100 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। ये वाला होता है एमपी, और जब एकल छूट देते हैं तो 28 का ये वाला क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। समझ गए तो नहीं समझ गया हो। एक चीज फिर देखना, कह रहा पहला जो डिस्काउंट मैंने दिया है वो आपका 20% का है, और दूसरा जो डिस्काउंट दिया है वो आपको पता नहीं है, वही आपको निकालना है, वो कितना है, एक्स है। समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे में देखिए, अब क्या हुआ कि आपको पता है एमपी इनटू में क्या होता है, 100 माइनस तीनों, मतलब पहला डिस्काउंट इनटू 100 माइनस क्या होता है, D2, यानी दूसरा डिस्काउंट अपान 100 होता है, इनटू क्या होता है, 100। एक बात बताओ, अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि किसी वस्तु का दाम पहले 100% था, कितना था, 100%, 28% के छूट पर बेचोगे तो आप कितने परसेंट में बेचोगे, 72%। यानी एसपी जो आएगा यहाँ पे वो 72% आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक, अब समझना, एमपी आपका पहले कितना है, 100% माना, मैंने 100 ले लिया, दूसरे पर डिस्काउंट आपका 20 है तो 80 कर दो, है ना, बटे में कितना हो जाएगा, 100, और आप 100 माइनस देखिएगा D2 हो गया,
ठीक है, परसेंटेज लगा दो, बराबर में कितना हो जाएगा 72% है। बटे में 100 हटा दिया हमने, ये वाला और ये वाला हट गया, नहीं हट गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे में देखना, 8 9 72, तो सॉरी 8 9 80 और 8 9 कितना होता है 72, या परसेंटेज हटा दो तो ये बटे में 100 होगा। ठीक है, इधर वाला गुणा होगा कि नहीं होगा? अब देखना है यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 9 नहीं 10 है, 10 होगा ये। देखना 8 10 में 80, 8 9 में 72। अब ये 10 का पूरा इधर होगा 10, ये 1000 हो जाएगा, माइनस में कितना होगा 10x होगा, और ये नीचे पे 100 रहेगा, 100 गुणे 9 बराबर में कितना हो जाएगा 900। अब ध्यान देना 900 को इधर ट्रांसफर करें, 1000 में से 900 चला गया, बचेगा कितना 100, बराबर में कितने के होगा 10x। एक जीरो से जीरो कटेगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10%। मतलब दूसरा जो छूट आपने दिया कितने परसेंट का दिया है, कितने दिया है 10% का दिया है। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगला आप कर लीजिएगा, ठीक है? क्या हुआ? नहीं तो दोनों में माइनस किया मैंने, पहले 100% है 72%, हम मानते हैं बात। चलिए हम ये रेशियो में परसेंटेज कट जाता है तो ये कैसे होगा, देखो ये देखिए, जैसे ये एमपी होगा और ये एसपी होगा, ठीक है? ये आपका 100% हो गया और ये आपका 72% हो गया। हमने इसको ऐसे माइनस किया, कितना माइनस किया? हमने कहा रहने दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? आप चाहो तो काट दो, आप चाहो तो नहीं। हाँ ये 72, जैसे मैंने इसका, अगर इस चीज को आप रुपए में काउंट करोगे तब तो इसे हम रुपए में मान लेंगे, अगर आप इसको परसेंटेज में काउंट करोगे तो इसको परसेंटेज मानेंगे। वो डिपेंड करता है कि जिससे जैसी जरूरत होती है वैसा हम लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आया? अगर रुपए में आ रहा है, ये चीज रुपए में लिखा है तो आगे भी रुपए में ही आएगा। अगर हमने इसको परसेंटेज में लिखा है तो आगे किस में आएगा? तो हमने लिखा ये रुपए में, तो हमने इसको रुपए में लिख दिया। बात करो, समझ में आया कि नहीं आया? और आप इसको रुपए लिख सकती हो कि नहीं, परसेंटेज इसका हटा दो, इसका हटा दो, रुपया। समझ में आया कि नहीं है? वो आपका डिपेंड करता है। हाँ ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या कह रहा है, ठीक है? आगे में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52 कर लोगे ना कि बताना पड़ेगा? 3 क्रमागत छूट दे रहा है, पहला, अरे कुछ नहीं है भाई, अब 3 क्रमागत छूट दे रहा है। पहला देखो कितने क्रमागत छूट दे रहा है, 3 दे रहा है, ध्यान से देखना 3 क्रमागत छूट है। अब एक बात बताओ, आपका पहले कितना रहा होगा 100 से जब एमपी आपका 100 रहेगा और जब आपने इसको बेचा 3 क्रमागत छूट पे तो कितने में बेचा है? 19% के छूट पर बेचा है। ध्यान दो इधर 100 आपका पहले था और 100 में 19% छूट पर बेचा, तो आपने बेचा कितने में 81%। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहाँ पर एमपी वाला कितना परसेंट है तो आप बोलोगे सर 100% है। मैंने कहा जो आपने बेचा है वो कितने परसेंट पर बेचा है, तो आप कहोगे सर 100 में से अगर हम 19 माइनस कर दें, 100 में 19 माइनस कर दें, तो आपका ओवरऑल 81% बचेगा, और वही हमारा क्या होगा, बेचने वाला होगा। ये तो बात हुई, ठीक है? अब क्या करना है, इधर देखिए 100 वाला है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, MP into 100 माइनस D1 पहला, into 100 माइनस D2 दूसरा, 100 माइनस D3 तीसरा, इज इक्वल आपका क्या होता है SP अपान में 100, इसके अपान में 100, इसके अपान में 100। लगा दो इसी परसेंट, बस आ जाए 100% है। पहला कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? पहला कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 10% है, तो ये 90 हो जाएगा, 90 कटे 100 कर दो। दूसरा कितने परसेंट का? 4, ठीक है? तो यानी ये 96 100 में से 4 घटा दो, ये 96 आ जाएगा। अगला 100 माइनस डिस्काउंट कर दो, ठीक है?
अपान में कितना हो जाएगा 100, और ये कितने पर आपने बेचा है इसको 81 रुपए में बना दीजिए, कम परसेंटेज में कर रहे हैं। ये वाला कट गया, कर लोगे नहीं कर लोगे आप, ये वाले 0 से 0 कट जाएगा, आप 9 से काटो 9 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ काटोगे कट जाएगा, अभी 3 तरीके में 9, 3 तरीके में 9, 3 दूने में 6 हो जाएगा, फिर कटेगा कुछ नहीं कटेगा। अब क्या करना है, 1000 इधर 3200 हो जाएगा इधर, ठीक है। देखो 32 बड़े सर ये 3200 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 32D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32D बराबर 1000 होगा कि नहीं, तो 1 0 इधर 2 0 इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 3000। अब इधर माइनस कीजिए इसको, तो ये 200 होगा कि नहीं होगा, 3200 में से अगर 3000 माइनस करोगे ओवरऑल कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा, ये डी हो गया। डिस्काउंट मतलब 3200 बटे में कितना हो जाएगा, तो सॉरी 200 बटे 32, ये डिस्काउंट होगा। काटो 4 से काटो, 4 अटे में 32 और 4 बटे में 20 हो जाएगा, फिर अभी कटेगा 25 बटे में 4 होगा, फिर इसको और काटो 4 छक्के में 24, 1 4 गुने में 8 4 बचे 20, यानी 6.25% का अगला डिस्काउंट देगा। यही आंसर हो गया, है कि नहीं है ना। सभी लोग आगे ले लीजिएगा। आप लोग जानते हो जैसे जब तिब्बती मार्केट वाले आते हैं, आप लोग क्या तिब्बती मार्केट वाले जब उसमें मार्केट में आते हैं, एक बड़ा अच्छा आप लोग के सेल कहते हैं, खूब बढ़िया प्रचार करवाते हैं, ई रिक्शा में माइक लगवा के सेल सेल सेल। आगे आपके बस्ती में उद्यान जिला उद्योग विभाग में सेल लगा हुआ है, एक खरीदिए तो मुफ्त पाइए, है ना। और आप लोग के पास जो काला धन इकट्ठा किए रहते हो, रक्षाबंधन बांध के ले जाके सारा काला धन, है ना, वहां पे पूरा आप खपत कर देते हो, ठीक। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे यही दे रहा है। अभी तक क्या हुआ कि जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और दूसरी सामान 100 का मिल गया, तो आप खुश हो गए, अरे देखो हम तो 100 का खरीदे गए, आगे आप अपने सहेलियों बता रही है, अरे तो 100 रुपए खरीदेगा मीठे और मिल गए। मतलब कहने का ये है कि वहां पर आपको बेवकूफ बनाने का सबसे बढ़िया वो नजरिया ढूंढ लिया हो, आप लोग खूब बढ़िया बेवकूफ बनाते हैं। तो आप समझिएगा, अब आज से आप बेवकूफ नहीं बनोगे। इसमें कह रहा है कि जो लगातार आपको डिस्काउंट दे रहा है ना, अगर वही डिस्काउंट आपको दे तो आप अब क्यों नहीं बेवकूफ बने, को इसको समझिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला एक सामान खरीदा 3 मुफ्त पाया, देखिएगा आप तो गदगद हो जाओगे। एक को क्या किया है, कितना है, एक को खरीदा है और कितना मुफ्त पाए हो, 3 आपने फ्री पाया है। कितना फ्री पाया है, 3 फ्री पाए हैं, कितना खुश हो गए ना। क्या हो गया, एक खरीदे 3 और 1 मिला के कितना हो गया 4, और कितना मुफ्त पाए हो, मुफ्त वाला ऊपर रहेगा, बुढ़े में कितना हो जाएगा 4 से काटो 25 या 75, मतलब आपने उसको 75% में। अब आप सोचते हो लो हम तो 100 का खरीदे रहे, इतना सारा पा गए। समझ में आया कि नहीं आया। अब फिर देखिए आपको कितना बढ़िया बेवकूफ बनाते हैं, 2 खरीदिए 3 फ्री पाइए, 2 आपने परचेज किया और 3 फ्री पे लिया, 3 2 मिला के वो कितना गया 5, और कितना फ्री पाए हो 3 बुढ़े में 100 कर लीजिए, बुढ़े में 100 हो जाएगा, 5 बुढ़े में 10, मतलब कितना परसेंट आपने डिस्काउंट पाए। कहीं ना कहीं वो सारा पैसा इसे कमा दे रहा है आपसे। बस समझ में आया कि नहीं आया। ये जो सेल 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 लगाए रहते हैं वही वाली बात में कर रहा हूँ। फिर ध्यान दीजिएगा, आप जाके कहिएगा नहीं कि हमारे सर ने ये चीजें बता दी, पता चले कल से हमको ढूंढे हो कि आपने हमारे जो हमने रहस्य रखा था अपने मतलब ग्राहकों को कस्टमरों को मतलब एक बढ़िया सा माया जाल बना के फंसाते थे, है ना, और उसमें आपने रिवील कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब आप कहोगे सर 2 खरीदा और 2 मुफ्त पा गए, तो 2 को मिला के कितना हो गया 4, 2 को मिला के 4, कितना फ्री पाए हो 2, बुढ़े में 100 हो जाएगा। अगर ये काटोगे कितना हो जाएगा 25 दुनिया में 50, मतलब कितना परसेंट आपने डिस्काउंट पाया 50%। समझ में आया कि नहीं आया। आप कहोगे सर जी 2 खरीदे 2 फ्री पा गए,
समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सोचो कि भाई देखो दुई के दाम में नहीं लगा है, यही तो हुआ। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कितना आपने खरीदा, कितना मुफ्त पाया? और सब समझ गए कि नहीं? पक्का ना? तो बेवकूफ नहीं बनोगे ना? अच्छा, एक चीज होता है अप टू, इसको भी जितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग वाले हैं, खासकर लड़कियां, लड़के बेचारे का ही मंगाएंगे, पैसा पैसे का दूसरे काम में खर्च हो जाता है। ये कहीं का ईएमआई कहीं और भरते हैं, है ना? अब ईएमआई के माध्यम से होता है, कई बार रिचार्ज करवाते हैं, है ना? और जो आपके साल भर में विभिन्न त्योहार आते हैं, जो इनके अपने त्योहार है, उस पे इनको थोड़ा सा बिल पे वगैरह करना रहता है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा ईएमआई वगैरह जाता है ना? चलिए, लाइट चला गया है 1 मिनट के लिए, है ना? क्यों बंद हो गया था क्या? कोई बात नहीं, फिर से चालू कर दे, जो लिखे होते थे सब खत्म हो गए। तो अब कहने का मतलब ये है, लड़कियां वैसे ज्यादा शॉपिंग करती हैं। अच्छा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? इधर दिख रहा है कि नहीं? चलिए, अभी लाइट आएगी तो समय भी चालू कर देंगे। हाँ, तो जरा देखिएगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप लोग को थोड़ा सा जन जागरूकता अभियान में ये चीज बताना चाहता हूँ। अप टू का मतलब जानते हो क्या होता है? अप टू, यही गड़बड़ है, यही सभी लोग जानते हैं। समझ गए? जैसे आप सेल करने जाते हो, कोई चीज खरीदने गए, ठीक है, और वहां पर आप लिखा हुआ है अप टू 25% डिस्काउंट। देखो, अगर ये लिख दे टू 25% डिस्काउंट, तो मतलब है कि आपका 25% का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपका गलती से कहीं अप टू 25% डिस्काउंट है, तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है वो 1% का भी डिस्काउंट दे, हो सकता है वो 25% का भी डिस्काउंट दे, हो सकता है कि आपका 13% का भी डिस्काउंट दे, हो सकता है 21% का भी डिस्काउंट दे। अप टू का मतलब ही यही होता है कि कंफर्म नहीं कितना डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ऐसे समझिएगा, 100 मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान है और मैंने कहा कि अप टू जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो 30% का मिलेगा। आपको भाई देखो 100 वाला सामान को 70 मिल जाता है, नहीं, समझिए इस चीज को, 100 वाला सामान 70 में नहीं मिल रहा है, ठीक है? 100 वाला सामान हो सकता है आपको इस पर 1% का डिस्काउंट है, हो सकता है 0.5% का डिस्काउंट है, हो सकता है 29.5% का डिस्काउंट है। अगर 29.5 देगा तो आप 80.5 रुपए में पाओगे, सॉरी 70.5 रुपए पाओगे। अगर 1% का देगा तो 99 रुपए पाओगे। यही तो होता है ना कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अप टू का मतलब ये होता है, अप टू का मतलब होता है कि कंफर्म नहीं है कि कितने % का डिस्काउंट आपको देगा। समझ में आया? अब समझ गए कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देगा अगर 2 डिस्काउंट है, यहाँ पे अगर दे दिया 30% डिस्काउंट, मतलब 100% है कि वो आपको 100 वाला सामान कितने में देगा? 70 में। समझ में आया कि नहीं आया? अप टू का मतलब हो गया 30% से ज्यादा नहीं दे सकते, 30% में कितना देंगे वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। लेकिन अगर दे दिया 30% डिस्काउंट का मतलब उसको है कि 30% का डिस्काउंट देना ही देना, उससे कम में आप नहीं दे सकते। अब बात यहां ध्यान से समझिए, जैसे आपके भारत में एक व्यवस्था आई अग्निवीर, अग्निवीर है ना? अग्निवीर में कहा, भारत सरकार ने बोला कि ऐसा है कि जब मैं जो ये लोग 4 साल का जब वो नौकरी कंप्लीट हो जाएगी, 4 ईयर में आपका गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें से जितने इनके एम्प्लॉय रहेंगे गवर्नमेंट वाले, अग्निवीर वाले, मैं अप टू 25% तक के लोगों को क्या करूंगा?
परमानेंट करा हुआ है। अब ये गवर्नमेंट के विवेक पे ऊपर है, वो 1% के लोगों को भी कर सकती है, वो 25% लोगों को भी कर सकती है। उस समय बहुत बढ़िया नॉर्म्स बनाया गया था कि भैया लोगों को लगा कि भैया 100 में से 25% तो परमानेंट हो ही जा रहे हैं, है ना। कोई समझ पाया नहीं इस चीज को, लेकिन मैथ्स वाले टीचर तो समझे जाते हैं क्योंकि वो बताते हैं सारी चीजें। तो अब समझ गए आप कि नहीं समझ गए? अब आप लोग बेवकूफ मत बनिएगा, ठीक है। पता चले सेल लगा 1700 का 1800 का सामान है और दे दिया आपको 50% डिस्काउंट। चले आप 1800 का सामान यानी 900, आप गए उसमें आपको 50% डिस्काउंट यानी 900 में मिल जाना चाहिए और मिल रहा है 1400 का। सोचो ये कैसे हो गया? अच्छा हो सकता है बोलो कि हाँ घर पहुंचा रहे तो हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी कुछ ले ले, मतलब डिलीवरी चार्ज वगैरह लगे। तो आप समझ जाइएगा, आपको का मतलब आपको बेवकूफ बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहीं भी डिस्काउंट लेने जाइएगा तो आपको तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है। इस पर भरोसा करेंगे टू वाले पे, ठीक है। अब टू नहीं बोला है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कभी अपने आप को नहीं फंसाना चाहती। तब 75-80 कहने दो, कहने क्या हम तो कह लो अप टू 100%, तो हमारे विवेक पे है ना। तो डिस्काउंट आप पढ़े तो आपने देखा अप टू भी पढ़ा है इसमें। आगे में आ जाइए तो देखो मैंने यहाँ पर जो चीजें बताई अब यहीं पर आपको मिलेगा। जैसे 12% का एक डिस्काउंट हो रहा है, फिर उसी पे 8% का डिस्काउंट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। पहला वाला 12% का पहला डिस्काउंट है, फिर 8% का है। ध्यान दीजिएगा, अगर 100 में से मैं 12 को माइनस कर लूं तो कितना हो जाएगा? 88 होगा कि नहीं हो जाएगा? आपका 100 में से कितना हो जाएगा? 88। पहले 100% था, 100% में से अगर 12% माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88 बटे में कितना हो जाएगा? 100 गुणे में 8% यानी 100 में से 8 माइनस करो कितना हो जाएगा? 92 और बटे में 100। ये वाला कट गया नहीं कट गया? 88 गुणे 92 माइनस करो तो 88 और ये 92 ऊपर कर दीजिए। 8 गुणे में 16, 8 में 72, 73, 736 फिर आ जाएगा। 6 दिन 9, 7 दिन 10, 7 1 8। मतलब आप जो इसको खरीदोगे 80.96 में खरीदोगे। 100 वाला सामान आपको मिलेगा कितने में? जरा ये बात बताइए। 80 दशमलव कितने मिलेगा? 96 में। समझ गए कि नहीं? आपने डिस्काउंट कितने का पाए हो आप इस पे जरा ये भी उनको बता दीजिए। 19.24। कितना पाए? 19.04। 19 कितना पाओगे आप? तो ये आपका डिस्काउंट हो गया। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? समझ गए हो ना? सारे लोग बताओ एक साथ में, पक्का समझ गए हो? देखो पहला 12% का डिस्काउंट था, दूसरा 8% का डिस्काउंट था। पहले 12% में यानी 100 से 88 हुआ, फिर 8% 92, जब मैंने सॉल्व किया तो 80.96 आया। फिर मैंने इससे 100 से माइनस किया, मुझे पता चला 19.04% का मैंने क्या कर दिया है? डिस्काउंट कर दिया है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, घर पे आते बात करेंगे। आनंद कॉल करें। आगे देखिए, अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया गया? 14% और 6%। ध्यान दीजिएगा जो मैं चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है 14% और कितना परसेंट? 6%। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको और इसको जोड़िए, 12 और 8 मिला के कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। कोई दिक्कत है? 14 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? तब भी कितना परसेंट होगा? 20%। 100% में से कितना माइनस करोगे? 14, तो होगा कितना आपका? 86। यही होगा ना? 86 बटे 100। फिर आपने कितना माइनस करना है? 100 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 94 बटे में कितना आ जाएगा? 100। ये वाला कट गया है ना? अब ध्यान से देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 86 कर दीजिए, ऊपर 94 कर दीजिए। 6 चौके में 24 आपका 2 कैरी हुआ, 6 नवा में
54, 54 तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, अब देखिएगा 8 चौके में 32 हो गया, 3 आपका कैरी, 8 9 72, 3 कितना हो जाएगा 75। क्या हुआ 4 6 तो कितना हो जाएगा 8, 5 5 10 और 7 पहले कितना आ गया 8। ये वाला जो आपका दिखेगा वो 80 दशमलव कितने में दिखेगा, तो 80.84, मतलब 100 वाला जो सामान था, 100 वाला सामान 80.84 में बिका, यानी 19 दशमलव कितने का आपने वो कर दिया, डिस्काउंट दिया है, कितने का डिस्काउंट दिया, माइनस करिए तो 19.16% का। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ गया ना यहाँ तक। अगले ऑप्शन में चलिए, अगला देखिए, एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे तो अभी तुरंत का तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगला वाला 15% का और 5% का, 15% का और 5% का, एक तो ये आ गया। दूसरा वाला है 10% का फिर 10% का, देखिए 10% का और 10% का। ठीक है, ध्यान से देखिए, 15% मतलब 100 का 15 माइनस करोगे तो आपका 85 आ जाएगा, 85 में 5 और माइनस करोगे 95 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपका यहाँ 100 ये वाला कट गया, 95 ये हो गया, 85 ये, 5 बच्चे 25 आपका तो होगा, 5 5 9 45 2 47, 8 पंजे में 40, 8 9 72, 4 कितना हो गया 76, 5 ये 7 हो गया, 6 4 10, 7 और ये कितना आ गया 8 आ गया। अभी इसको अगर मैं माइनस करूं तो 80 दशमलव में कितना हो गया 75 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? 100 वाला सामान मैंने बेचा कितने में, तो आप बोलोगे सर 80.75 में। समझ गए कि नहीं? आगे अगर मैं इससे बताऊं तो ये कितना हो जाएगा 19.25% का मैंने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। समझ गए कि नहीं? पक्का ना, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं 10% का बोलूं तो आप देखना 100% था यानी 10 यानी 90, और 10 ये भी क्या हो जाएगा 90 बटे में 100, ये वाला कटा और ये वाला ये भी कट जाएगा, 2 0 0, 9 में कितना हो जाएगा 81। 100 वाला मैंने कितने में बेचा है 81, आपने कितना परसेंट का डिस्काउंट ले लिया 19%। अब हमें एक बात बताओ, 15 में 5 जोड़ा आपने कितना परसेंट ले लिया 20%, आपने 10 में और 10 जोड़ा कितना परसेंट का डिस्काउंट बराबर में होगा 20%। एक मिनट, आप ये भी 12 और जोड़ोगे कितना आएगा 20, ये भी मतलब सारे का जो हमने जोड़ा तो आया कितना 20 आया। तो यहाँ पे सबका तो बराबर आ रहा है, बट एक चीज यहाँ पर आपको समझना है क्या, अगर आप देखोगे सबसे बढ़िया डिस्काउंट आपको कहां पर मिला है तो आप बोलोगे 19.25 मिला है। पहले देखिए, पहले पर आपको डिस्काउंट 19.04 का मिला है, दूसरे पर डिस्काउंट 19.16 का मिला है, तीसरे पर डिस्काउंट आपको 19.25 का मिला है, चौथे पर डिस्काउंट आपको 19% का मिला है। यही बात हुई ना। अगर पहले का डिस्काउंट मैं चेक करूं तो आप इसको माइनस कीजिए, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, आप इससे इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 8, 8 से 14 होगा कि नहीं होगा, माइनस करिए। अगले वाले में आ जाइए, 15 में से 5 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 10 माइनस करोगे क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है कि कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको अगर उनका सारे का सम इक्वल आता है, सारे का सम मतलब सबका सम कर लीजिए, जोड़ लीजिए, अगर सबका बराबर आ रहा है तो उनको माइनस कर दीजिए, सबसे ज्यादा जिनके बीच का अंतर आएगा वही सबसे बड़ा डिस्काउंट होगा। वो प्रैक्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर 12 में से आ जाएगा 4%, तो डिस्काउंट कितना है 19.04। यहाँ पर देखेंगे 14 और 6 आपने माइनस किया, 8 आया, 19 कितना आया है 16। आगे में अगर आप आओगे 15% 5 से माइनस करेंगे 10% आएगा नहीं आएगा, आपने देखा 19.25, 10 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 0, और यहाँ पे आया कितना 19। सबसे मतलब जो जिनके बीच का अंतर सबसे ज्यादा आएगा, सबसे अच्छा डिस्काउंट वही होगा कि नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप इसको कहीं अपने नोट बना के लिख लीजिए कि जिसका अंतर सम करने पर और माइनस करने पर जिसका अंतर सबसे ज्यादा आए सबसे अच्छा डिस्काउंट वही होता है। तो अगले वाले क्वेश्चन में आप आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगला वाला क्वेश्चन देख के आंसर मार दोगे कि नहीं मार दोगे? क्वेश्चन नंबर 55 बताओ,
क्वेश्चन नंबर 55 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कितना है देखो, पहला दिया 20% का, 20 को माइनस कर दीजिए। देखिए 20% का एक डिस्काउंट है, फिर 20% का एक डिस्काउंट है, फिर आपका है 25% का, 25% का और 15% का, फिर आपका है 30% का और 10% का। ठीक है, आपका 3 डिस्काउंट दे रहा है। कह रहा है कौन से पे सबसे अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। 20 और 20 जोड़ोगे कितना आएगा? 40। 25 और 15 जोड़ोगे कितना आएगा? 40। 30 और 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 40। तो अगर इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? तो बताइए सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा? बस इसी को लगा दीजिए। कह रहे 4800 में आपने बेचा और आपने डिस्काउंट 30%, 30 कर दीजिए। सॉरी 4820 है, कर दिए 4820 करते, समझ गए ना? 30% का डिस्काउंट यानी 70 है, फिर 90 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? अब आप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ में? आराम से कर लोगे ना? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। 55 हो गया, 56 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 56 देखो सीजन के टीयर 2 में आया हुआ 25 जुलाई 2023 में। रोहन बात नहीं क्या हूं अभी, कर लो। अरे 10 में 100 में से 30 घटाओ और 100 में से 10 घटाओ। तो क्वेश्चन नंबर इधर देखिए। अब ये वाला लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? को भैया अरे बताओगे भैया, लग जाएगा ना? हैं पक्का? क्वेश्चन नंबर 56 बताओ। 25% तो 15%, 10 आ जाएगा, 20 30 10 का 20 आ जाएगा। तीसरा वाला कौन सा होगा? सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा? 56 वाले का बताओ। मतलब देख के आंसर आपका तुरंत आ जा रहा है। कॉन्सेप्ट, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा? कह रहा है 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, 4 खरीदे 2 मुफ्त पाए। तो कह रहा है सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा होगा? 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, ये तो होगा। सबसे ज्यादा छूट कहाँ देगा? वही वाले के देगा। 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, ठीक है, तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। देखिए भाई हमने बताया इसके बारे में, अभी भी बताया, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है 3 खरीदा 2 मुफ्त पाया। 3 आपका क्या किया? परचेज किया, 2 फ्री पाया। तो ये तो मिला के कितना हो गया? 5, और ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे में 100, 5 गुणे में 10, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट आपने लिया? 40% का। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे में क्या कह रहा है? 5 खरीदा 4 मुफ्त पाया। 5 आपने परचेज किया और 4 आपने क्या कर दिया? फ्री में। 5 और 4 मिला के कितना हो गया? 9, और 4 आपने फ्री में पाया, गुणे में कितना हो जाएगा? 100। ध्यान दीजिएगा, अब इधर 4 था, यानी 9 चौके में 36, 4 बचा, 9 चौके में 36, 44 सही 4 बटे में 9% का डिस्काउंट हो गया। आगे में देखिए कह रहा है 3 4 खरीदा 3 मुफ्त पाया। तो 4 ये 3 ये 4 परचेज किया, 3 आपका फ्री का पाया। 4 3 मिला के 7 हो गया, और इधर 3 आ गया, 300 हो गया। 7 चौके में 28, 2 बचा, और 7 गुणे में 14, और इधर 6 42 से 6 बटे 7%। तो बताइए सबसे अच्छा डिस्काउंट कहाँ मिलेगा आपको? 44 वाले पे मिलेगा। 5 खरीदा 4 मुफ्त पाया, बस यही वाला हो गया, आंसर हो गया। एक एक लाइन का है, लेकिन समझने की बात है, भी आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में आ तो आज खत्म कर देंगे, चाहे जो हो जाए, आज खत्म कर देंगे हम डिस्काउंट। कल से आपका एसआई चलेगा, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट है,
तो क्या कुछ तोड़ना पड़ रहा है? बंगाल तो नहीं गए, बंगाल में टोना टोटा बहुत पढ़ाते हैं, हमको जाना है वहां। अरे कम से कम आप टोना टोटा कर देंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो, है ना। अब मोबाइल पे टोटा कर देंगे, जिससे आपको मोबाइल देखने पड़ना, ऐसे चले जाए ऐसे चले, नहीं मोबाइल नहीं चले। अरे आप लोग का तो ठीक है, लड़के सोचें मान लो अगर इनका नौकरी नहीं लगा तो बैंजो बाजा हो जाएगा साइकिलिया वाला, वही वाला बजेगा टून वाला, है ना। हाँ, और एक भाव वाला होता है, इससे ऐसे करके बजाते हैं, वही वाला रहेगा, हैं झुनझुना वाला। हाँ ठीक। और बेइज्जती मारे हमको सदियों में बुलाओगे, ठीक। तो हम नहीं चाहते हैं आप हमको सारी ना बुलाओ, हम चाहते हैं आएंगे वहां पे, नहीं होगा। देख पहले से तो फाइनल नौकरी नहीं लग रही हमारी है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, कह रहा 58, कह रहा 50,000 रुपए के बिल के लिए 30% की छूट और 26% की एवं 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। देखिए 30% की छूट, और देखो इसमें दो प्रकार की छूट दे रहा है। कह रहा है कि 26 एक, देखो 30% की एक छूट हो रही है और दूसरा 26% का और 5% का एक छूट हो रहा है। कह रहा दोनों के बीच में अंतर कितना है, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ये भैया इधर देखो, एमपी और एसपी क्या होता है, श्योर। एमपी 100, अगर 30% का डिस्काउंट देंगे तो हम कितने बेचेंगे, 70%, यही होता है ना। चलिए अगर मैं कहता हूं इधर ध्यान दीजिएगा, तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया है बताइएगा, कितने का, 30%। अगर इसको परसेंटेज में कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, रुपए कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपका अपना विषय हो सकता है। आगे में समझी भैया। हाँ अब देखिए एमपी हो गया और ये क्या हो जाएगा, एसपी हो गया। 26% का पहला डिस्काउंट दे रहा है, कितने परसेंट का, 26%। और दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का, 5% का। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जरा याद कीजिए आप लोग, x माइनस वाई प्लस में एक्स वाई अपान में, बता दीजिए क्या आपको मैंने बताया कि नहीं बताया, खाओ मां कसम नहीं बताया, बताया। आप देखिए 26% का पहला डिस्काउंट हो गया, आपने 5% का दूसरा डिस्काउंट हो गया, और 26 महीने में होता है 130 है, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा, 130 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। 26 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, माइनस में, और ये प्लस में होगा 1.30, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ पे, 2 पे 10 लग जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में। घटाना भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 31.00 कर दीजिए, आपका ये माइनस में है और ये प्लस में 1.30 है, माइनस 0 होगा, और इधर 10 में से 3 क्या 7, और यहाँ बचेगा कितना, 10 बचेगा, 10 में से 1 क्या 9, और ये कितना हो जाएगा 29। अब हमारी बात ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए अच्छा 100 वाला सामान मैं कितने में बेचूंगा, 70 में। मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं, 30 का, ठीक है। 100 वाला सामान कितने में बेचा मैंने कितने में 70 में बेचा, कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है। मैंने वही सामान एक बार 26% का डिस्काउंट दिया, और दूसरे दोबारा मैंने कितने परसेंट का दिया, 5। फिर मैंने इसको बेचा तो मैं कितने में बेचूंगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट मैं दे रहा हूं, 29.7। तो अगर मैं कह दूं इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 30% में से अगर 29.7% हटा दें तो आपका 0.3% जो आएगा, यही तो अंतर होगा, यही तो अंतर होगा, कि दूसरा कुछ होगा, यही अंतर होगा ना। बात समझे कि नहीं समझे, तो वही बात यहाँ कह रहा है। कितने में बेच रहा है, 50,000 में ना, कितने में, 50,000 है, क्या है,
हाँ 50,000 कर दो भैया, 50,000 कर दो या 50,000 लिख दो और इसका 0.3% लिख दो, परसेंट के नीचे 100 कर दो, दशमलव हटाओगे एक जीरो और लग जाएगा, 3 जीरो कट गया, 5 या 15 मतलब 150 रुपया हो गया, बात करना आंसर आ गया, सी वाला ऑप्शन हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? कौन कौन नहीं समझ पाए हो? समझ गए ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कह रहा 10% का 3 क्रमिक छूट देता है और 28% का एकल छूट देता है। 10% का 3 क्रमिक छूट 33.1% हो जाएगा, ठीक है, और 28% का ये हो जाएगा, बस बात खत्म, कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ क्यों मल्टीप्लाई हुआ है? क्योंकि जब आप आएगा, जब इसको माइनस किया तो इतने ही परसेंट का तो आपने डिस्काउंट दिया है, ये दिया है ना? एक बात समझना, जैसे 100 वाला होता था, 100 वाले को 30% डिस्काउंट देते थे, तो 30 का अगर मैं गुणा करूंगा तो मतलब 100 में 30 का हुआ, यानी 30 रुपए का छूट मिलेगा हमको, यही होगा। और 100 वाले में अगर 30% का डिस्काउंट देंगे, बेचे में कितने में, बेचेंगे कितने में, तो 100 में से 30 माइनस कर दें तो 70 आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपने ये जो 70 आया ये एसपी आया और ये 30 जो आया ये डिस्काउंट आया, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए मैंने किसको किसको माइनस किया है, इस वाले का डिस्काउंट और ये वाला भी किसका है, ये डिस्काउंट, इसको माइनस किया तो मेरा आया क्या, डिस्काउंट आया। और जब मैंने मतलब मूलधन यानी कि प्रिंसिपल में से डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्काउंट। क्वेश्चन पूछा क्या है, डिस्काउंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर हमारा ये पूछता, समझ गए कि नहीं समझ गए अंतर, तो ये क्या निकालेगा, पहले 20% का छूट दिया, फिर दोबारा 26% और 5% का एक अलग छूट दे दिया। कह रहा मैं कौन से, अगर मैं 30% का देता हूं तो कितने छूट होता है, और 26% और 5% का देता हूं तो कितने होता है, दोनों का अंतर बता दो। तो मैंने उसमें नहीं खेला रुपए में, हमने परसेंटेज में खेलना चालू कर दिया। तो मैंने 26% का 5% का अलग निकाल दिया, तो हमारा 29.70 आया, ठीक है। और 30% का अकेला हमारा था, तो दोनों को माइनस किया, 0.3% आ गया। तो अंतर कितने का आया, 0.3%, मल्टीप्लाई कर दिया आ गया, ठीक है। चलिए भैया बार बार बंद हो जा रहा है, हमें लग रहा है कोई टोना पड़ गया आया है बंगाल से, सीखो के आया, मार रहा है टोना, बार बार आज बंद हो रहा है, कईयों में बंद हो रहा था, आज बंद हो रहा है, कोई बंद हो रहा था कौन कब बंगाल चली गई, नहीं गए थे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 59 कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन सीजन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, देख रहे हो ना, सीजन मेंस का है, सीएचएसएल मेंस का आया हुआ है। आगे में आ जाओ, ए भाई यार, मतलब नहीं बोलते ना, सच पता है हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता, लेकिन आप लोग बोलते तो हमारे दिल का हार्दिक पीड़ा होने लगती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाओ। एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर, फिर वही चीज आ गया, 20% का छूट और 10% का, देखो 27% का एक लौटा छूट है ना, एक किनारे पर। फिर जैसे दो आदमी आए, ऐसे समझो, मान लो हम कोई सामान ऐसे बेच रहे हैं, ठीक, कोई सामान बेच रहे हैं, ये प्रांजल हमारे पास आई, कहीं सभी सामान दे दीजिए, हमने इनको 30% का इकट्ठे छूट दे दिया, ठीक है, एक सामान। दोबारा मान लीजिए कुछ समय बाद ये खरीदने आए, तो हमने क्या किया, अब मान लीजिए जैसे प्रांजल है, कहीं से प्लीज आप छूट दे दीजिए, तो इकट्ठा दे दिए, ठीक है। अब ये आए, नहीं सर जी हमको सामान दे दीजिए, है ना, किताब उताब मान लो हम बेचना चालू कर दिए, हम तो अच्छा ठीक है, तो हमने कहा चलो अच्छा 20% डिस्काउंट दे दे, है ना, सची इतने नहीं कुछ होगा, इतने तो हम अक्सर फुल्की खाएंगे रास्ते में, उसका क्या होगा, कहां से उसका पैसा आएगा। हम कहते हैं चलो बच्चा बात फुल्की कर दी तो ले लो 10% का वो ले लो। तो मतलब अगर देखो तो मैंने पहले 20% का डिस्काउंट दिया और फिर कितना दिया, 10% का, और इनको मैंने अकेले 30% का दे दिया है।
लेकिन आप ये 20% अब देखना, ये किसका डिस्काउंट ज्यादा मिला है, इसको समझिए, किसको डिस्काउंट ज्यादा मिला है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने दोनों जो किताब था वो 400 का था, दोनों किताब कितने का था, 400 का। एक पर मैंने 30% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और दूसरे पर मैंने एक बार 20% का दिया है, एक बार 10% का दिया है, समझिएगा। इसका भी नाम कितना है, 400 का 30% अगर मैं करूंगा तो आपने देखा 70, यानी मैं कितने बेचा हूं, 7 चौके 28, कितने बेचा हूं, 280 रुपए में, यही करूंगा। अगर भाई 400 है, अगर 20% यानी 80%, 80 बटे में 100, और ये हो जाएगा 90 बटे में 100, 2 जीरो के 2 जीरो इधर कटा, 8 9 72 हो गया, 72 गुणे में 4 दूनी 8, 4 सते 28, 288 रुपए। कौन आ रहा है, एक छूट है, 10% का एक छूट, परसेंटेज में बात नहीं करो, यहाँ पे रुपए में बात होगी। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, 20 कहां में कितना हो जाएगा, 200 बटे में कितना हो जाएगा, 100 कट गया ना, 20 10 मिला के कितना हो गया, 30, और ये कितना हो गया, कितना हो गया, 2 प्लस का है, माइनस कितना हो जाएगा, 28%। कितने का डिस्काउंट मैंने दिया, 28%। किसी बताओ कोई पीछे दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। मतलब आपने देखा कि मैंने अगर परसेंटेज में 28% इनको डिस्काउंट दिया, और मैंने इनको कितने परसेंट का दिया था, 30% का। समझ में आया तो नहीं आया। अब इनका 30% में से अगर मैं 28% को माइनस करूंगा तो कितना परसेंट आपका अंतर आएगा, 2% का। कितने का अंतर आएगा, 2। तो यही पूछता है कि ये जो अंतर आया 2% का, 400 का कितने के बराबर में है, रुपए में बता दो। तो ये कट गया, 4 गुने में 8 रुपए के बराबर हो गया, यही तो अंतर आया है। समझ गए कि नहीं समझ गए, पता नहीं कौन सा है भाई, याद नहीं है कौन वाला है, 61 है, ठीक। अरे कॉन्सेप्ट वही वाला है, आगे यही। अच्छा ये बेटा, मैं क्वेश्चन बताने से पहले कॉन्सेप्ट ही तो बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट है ये, समझ गए नहीं, पक्का समझ गए ना। अच्छा एक चीज बताओ, फिर मैं कह रहा हूँ एक का दाम 1200 रुपए, इसको मैं 40% की छूट पर बेचता हूँ, ठीक है, और अकेला यहाँ भी 1200 रुपए दाम है, इसको मैं 30% का एक छूट देता हूँ, 10% का एक छूट देता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर बताना है, तो डायरेक्ट कैसे बताओगे, इसको 30 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 40, 3 में 300। आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, ये जीरो कटा, कितना आ जाएगा, 37% आएगा कि नहीं आएगा, 37%। तो 40 में से अगर 37% माइनस करोगे कितना आएगा, 3%। तो 1200 में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 बटे में कितना आ जाएगा, 100, 12 36 रुपए का क्या आएगा, अंतर आएगा रुपए में। समझ गए कि नहीं समझ गए, यही बात हुई ना। तो अब आगे क्वेश्चन में आ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कौन सा था, 60 है ना, एक मिनट, हाँ। तो अब आ जाइए, कह रहा है 27% का एक छूट है और 20 से 10% का एक छूट है। देखो एक लड़का छूट कितना दे रहा है, 27% का, और 20% का और 10% का अलग अलग छूट दे रहा है। इनका अंतर, इन दोनों के छूटों का अंतर कितना दिया है, 56 रुपए में दिया है। ये किसमें दिया है, रुपए में। अब इसका पहले निकालिए, 20 और 10 जोड़ेंगे, माइनस का 30 आएगा, और 20 यहाँ में कितना होता है, 200, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। आपका ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। और ये कितना है आपका, 27। तो 28% में से 27% अंतर निकालिए, कितने परसेंट का अंतर आया, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 56। आ गया, आंसर हो गया। ये भी एक लाइन का आ गया, नहीं आ गया, पक्का ना, ठीक।
ठीक है, आगे में आ जाओ। तो अगला वाला लगा लोगे कि बताना पड़ेगा? लग जाएगा ना। देख लो कितना आसान आसान वाला है। आप लोग डर जाते हो यार, क्या बताएं आपको, दुख दे देते हो आपको, है ना। चलिए अगले में आ जाइए। अगला वाला कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 61 हो गया ना, 61 62 कर लोगे, 63 भी कर लोगे, 64 में आ जाओ। कह रहा है एक आदमी 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी, उसने 24% की छूट पर खरीदा तो 2400 रुपए में कम मिलता है। तो ऐसे देखो, ऐसे समझो, इधर कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। देखो कोई चीज आपका होता कितना है, 100%, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसको 12% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, कितने कम खरीदता, 88%। यही होगा ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। एक आदमी था, दाम उसका 100% था, एक आदमी दाम नहीं था, सामान था, उसका दाम कितना परसेंट था। अगर उसको 12% के डिस्काउंट पे खरीदेगा तो आप 100 में से 12 माइनस करोगे तो यानी 88% पे ही तो बेचेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कितने बेचेगा, 88% में बेचेगा। फिर मैं कह रहा हूं यही आदमी अब ये जो बेचकर डिस्काउंट देता है, ये 24% का डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 24% का डिस्काउंट दे रहा है। अब क्या हुआ, अब यही आदमी कितने का खरीद रहा है, 76 का। अब कितने खरीद रहा है, 76 का। बात समझ में आया कि नहीं आया, कितने परसेंट पर खरीद रहा है प्रियांशी, 76। अगर मैं आपको ध्यान रखिएगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने परसेंट, 8 में से 6 गया, 2 हो जाएगा और ये 12% का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 12% का। बात समझे कि नहीं समझे, एक बात को देखना, आगे में देखना एक बार फिर। जैसे एक सामान था जिसका दाम आपका 300 रुपए था, ठीक है, ध्यान देना 300 रुपए था। आपने एक बार इसको 12% के डिस्काउंट पे, 12 नहीं 10% के डिस्काउंट पे खरीदा, तो आपने देखा 300 का 10% कितना हो जाएगा, 30 होगा। यानी मैंने खरीदा कितने में, 270 में। ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो ये कितने में खरीदा, अगर मैं इस पे 300 का है, 10% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ओवरऑल तो आपने 90% पर खरीदोगे। यही तो बात हुआ, समझ में आया। अब मैं फिर कह रहा हूं मैं इस पर 25% का डिस्काउंट लेता हूं, इस पर कितने का डिस्काउंट लेता हूं, 25% का। अब मैं 25% यानी मैं कितने परसेंट में खरीदूंगा, 75% पे। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मैं इनके बीच का अंतर पता कर लूं, इनके बीच का अंतर पता हो जाए तो कितना है इनके परसेंटेज में, कितने का अंतर है, 15% का अंतर आया। बस समझ में आया कि नहीं आया। तो यही कह रहा है कि रुपए में अंतर, अभी तो हमने परसेंटेज में अंतर निकाला ना, तो रुपए में अंतर निकालो तो 300 का 90% निकालो, और तरीके में कितना हो जाएगा, 27। मतलब 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो 300 का 75% यानी 3/4 है, ठीक है। 4 से अगर निकालोगे 25 आ जाएगा, ये कितना 25 में कितना होता है, 225 आ जाएगा। यानी मैंने इसको कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, 225। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आप कहोगे सर 270 में से 225 माइनस करिए, 5 आ जाएगा, 6 में से 4 हो गया 4। यानी ये रुपए में कितने का अंतर आ गया, 45। क्या यही 15% 45 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। 100% का कर दूंगा तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। 15 किया 45, 100 बराबर कितना आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का ना। अब मैं प्रश्न पढ़ाता हूं, प्रश्न क्या दिया गया है, देखो क्या दिया गया है कि एक आदमी 12% की छूट पे, मैं समझता हूं 12% ऐसे लिख दीजिए। फिर आपको कितने परसेंट है, पहला डिस्काउंट आपका 12% है, दूसरा डिस्काउंट आपका 24% है। इनका अंतर कितना है,
दोनों का अंतर कितने परसेंट का आएगा? 12 आएगा। और रुपए में अंतर कितने का आ रहा है? 2400 का आ रहा है। तो ये 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। तो 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 गुने में 24, 20 गुणे 100 बराबर में कितना आ रहा? मतलब इसका आपका सीपी यानी कितने रुपए लागत आया था कि 2400 है ना, ये आ जाएगा एक बार, ये कितना आ जाएगा? 20,000। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया? तो एमपी मार्क प्राइस कितना आएगा? 20,000। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्या भैया पक्का ना? अरे बताइए तो कर लोगे ना? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% की दो क्रमिक छूट 988 के एकल छूट के समतुल्य है। कुछ नहीं है यार, वही चीजें आ गई है ना, 40% और 20% की क्रमिक छूट। अब देखना भैया, ये बताओ, आपको पता है माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस में क्या होता है? एक्स वाई, अपार में क्या होता है? 100। माइनस का 40% माइनस का 20%, 4 गुने में 8 मतलब 800 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। कट गया आपका 40 20 60 में से ये माइनस करो, कितना आ जाएगा? 52% का छूट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा ना? ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 988 के एकल छूट समतुल्य में है, यानी ये 52% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 988 गुणे में कितना हो जाएगा? 100। 13 चौके में 52, 13 13 से 13 सते 91, कितना बचा? 13 छक्के 78, 4 से काटो 28 आ गया, 28 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 2800। आंसर हो गया एक लाइन का। समझ गए कि नहीं समझ गए? सब बताया है मैंने, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट बता रखा पहले से, है ना, बताते पढ़ाते आ रहे हैं। लेट आया होगा। देखो, जैसे जब डिस्काउंट वाले होगा वो बन रहा है माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, और ये प्लस क्यों होगा? क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस। 40% का एक डिस्काउंट, 20% का एक डिस्काउंट, तो 40 20 मिला के वो कितना जाएगा? 60। लेकिन आप यहाँ 4 गुने 8, 40 गुणे 20, 800 होगा कि नहीं होगा? 800 बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, प्लस में 8 आएगा। 60 में से प्लस का 8 घटाओ, माइनस का 52 आएगा, मतलब 52% का क्या आएगा? डिस्काउंट। ये तो आएगा। अब 52 की वैल्यू कितना दिया है एकल छूट के? 988 रुपए के। 100% का गुणा कर दो तो एमपी निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? वही हो गया। ठीक है, बस 3 बार का तो रेशियो मेथड लगा दो। ठीक है, कह रहे 40% का एक डिस्काउंट, 25% 20% के, मतलब 40% का डिस्काउंट, 25% का, 20% का। अभी लगा लोगे नहीं लगा लोगे? निकाल लो सबका, और इसके बीच का अंतर निकाल लो, जो अंतर आएगा वही 960 के बराबर कर दो, फिर गुणे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69। पढ़ाई भैया लेकिन खत्म कर दी, विविध आप करोगे ना, विविध नहीं बताएंगे, विविध आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 69, एक बार बड़ा बारिश हो जाता 25-30 लहरा, हाँ क्या हुआ? अरे बहुत यार, इतना बारिश क्या है? तो वही वाला हाल है, उनके मुंह में जीरा। अरे पूछो, वहां जो गांव में खेती की है बेचारे धान भर रहे हैं आजकल, है ना? मोटर हो जाएंगे। हाँ, तब ये जियो खोले और जो गांव मोहल्ला भर के शिक्षकों से कोई ना मारो
भैया आप हो हाँ बिल्कुल घर हो नौकरी वोकरी लग जाएगा शादी विवाह बुलाओगे यार हम्मी नगीना है ना कोंडा और वो धमीना चीतर गेहुआ टटार सब डांस कर देंगे ठीक है नहीं तो अभी वाला हम नाम देखे नहीं है ना तो सुने हैं पहली बार सुन रहे उसका भी प्रयास किया जाएगा। मनोज सर बेचारे बढ़िया आदमी हैं लेकिन जब से सुन रहे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे घर पे गए थे अभी मनोज सर परसों नरसों है ना लेकिन इतना खरी खोटी हमको घर पे जाके सुनना पड़ा है इसके चक्कर में क्या बताएं सारी बुराई हमारी जो थी ले जाके हमने सामने प्रस्तुत कर दी है बड़ी दिक्कत है। हाँ तो हम मनोज सर का शादी ऐसे तानी लेके गा चलो देखो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लिए अगले क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है कौन सा था भैया क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक बात बताओ मैं जो बताता हूँ पहले कौन सा था है आप करिए बहुत सारी चीजें अगर जाके घर पर रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं करोगे अभी नहीं अभी इस पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 एक पुस्तक विक्रेता 13 वस्तुएं खरीदने के साथ मोट 13 साथ कितना हो गया 20 यही वाला कॉन्सेप्ट है यार ये मैं कुछ बताने नहीं है क्यों देखो 13 आप खरीद रहे हो परचेज कर रहे हो अब कितना आप मुफ्त पा रहे हो फ्री का 7 13 में 7 जोड़िए कितना हो गया 20 और जो मुफ्त पाते वही ऊपर रहेगा पूरे में कितना हो जाएगा 100 20 पंजे में 7 पंजे में कितने परसेंट डिस्काउंट मिला लो बिल्कुल बना दिया आपको समझ में आया। अच्छा आप बताओ कहोगे ले भाई नहीं 13 की खरीदे 7 की मुफ्त मिला रहा है पता है कितना बढ़िया आपको बना के दे दिया है 35% का डिस्काउंट दे दिया है समझ गए कि नहीं। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ अब टू अगर पे मत जाइएगा तभी ऑनलाइन से लिंक में ठीक है अब टू का मतलब 1% भी हो सकता है 0.5 भी हो सकता है आपका 25% भी हो सकता है 30% भी हो सकता है जितना आपको देगा मैक्सिमम ठीक है। आगे में आ जाओ 70 लगा लोगे ठीक है हाँ 4 पेंसिल खरीदने पर एक मुफ्त देता और वहां पर 15% का तो छूट देता है तो 4 खरीदने यानी 5 20% हो गया 20% मतलब इतना आपने डिस्काउंट दिया ही दिया समझ में आया। फिर उस पर 100 में से 20 आपने डिस्काउंट दिया फिर उसको 15 और दे दो अरे ये मैंने बनाने को माइनस होता है 13 माइनस ये ठीक है ये मैंने कोरिलेट किया है ठीक पक्का 13 माइनस अच्छा सोचिए ये तो इतना बड़ा माइनस का वो बनाए नहीं अच्छे में तो भी माइनस कर रहे हैं हाँ फिर उसको 100 में से 20 माइनस कर दो 80 बचेगा फिर 15% और 80 माइनस कर दो पैंसठ नहीं आएगा 68 देखो भैया बहुत बढ़िया बात हो रही है सीमा देखो 3 खरीद रहे हैं कितना मुफ्त पा रहे हैं 1 फ्री का पा रहे हैं 3 खरीद रहे हैं कितना फ्री पा रहे हैं और फिर हम पेश करते माइक को भी अपने आप से हो जाओ अब ठीक है 4 खरीद रहे हैं 4 खरीद रहे हैं और 1 मुफ्त तो 4 और कितना हो जाएगा 5 फ्री कितना मिल रहा है 1 नहीं ऊपर होगा फ्री वाला होगा या कहाँ होगा ऊपर समझ गया कि नहीं कम कर देगा
गुणे में कितने का होगा 100 का। 5 से काटो, 5 गुणे में कितने % का डिस्काउंट हो गया? एक तो ये पहला वाला डिस्काउंट हो गया, समझ गया। दूसरा डिस्काउंट D2 कितना हो जाएगा? 15% का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो देखो 100% में से 20 डिस्काउंट देंगे तो 80 होगा कि नहीं होगा? 80 का डिफरेंस। तो फिर आपने 15% का एक्स्ट्रा ले लिया यानी 85 आ गया। डब्बे में कितना आ जाएगा? ये वाला कट गया है ना। आप देखना इधर, एक वाला ये वाला कट गया, 5 गुणे में 10 और ये हो जाएगा 17। 2 से काटो, 2 जोड़ के 8, 17 चक्कर हो कितना गया? 68। यानी 100 वाले को कितने में बेच रहे हैं? कितने बेच रहे हैं? 68। ओवरऑल कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? 32% का। आंसर है कि नहीं है? बस हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग यही जो दिमाग उधर उधर लगाया हो ना, कभी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 ना लगा के 74 लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 ध्यान से देखिए। बोलो नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 74 चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। फिर यार काहे भैया बात नहीं मान रहे यार। इतने अच्छे बच्चे आप लोग हैं, आप लोग की बड़ाई हम इतना करते हैं लेकिन आप लोग पता नहीं क्या। सही बता रहे हैं आपको आपके मतलब विद्या माता की कसम कोई बोलेगा नहीं, सब लोग इधर ध्यान देंगे। अब इतना बढ़िया कसम चढ़ा दिए लेकिन तब आप जान लीजिए कि अब सब लोग इधर देखिएगा। ठीक है, प्रश्न पढ़िए तो। श्याम ने 16, क्वेश्चन नंबर 74 है। श्याम ने 16 कलमों को 1 पैकेट खरीदा। श्याम ने 16 कलमों का 1 पैकेट खरीदा, जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिले। ठीक है, 16 4 20 और 4 निकाल लो, परसेंटेज निकालो, कितने % ने डिस्काउंट पाया? उसका क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। देख रहे हो कितना चोरी कर रहा है। उसके बाद प्रत्येक कलम को जितने में खरीदा उससे 20% अधिक अंकित किया। ठीक है, जब उसने कोई छूट नहीं दी तो सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, मैं कह रहा हूं श्याम 16 कलम जो खरीद रहे हैं, मान लीजिए प्रत्येक कलम का दाम 10 रुपया, ऐसा समझ लीजिए। अभी आपको ऐसे समझ आ जाएगा। इधर समझिए कितने कलम हो जाएंगे? 16 कलम अगर खरीदे और एक कलम का दाम 10 रुपया तो कितना हो जाएगा? 160 रुपया। उनकी लागत कितने की आई? 160 रुपए। आगे अब देखिए उन्होंने दिया कितना? 160 रुपए। मतलब आपको तो सर दुकानदार को कितना दिया है? 160। आगे क्या कह रहा है? अब वो 20% अधिक अंकित करता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक कलम का दाम 10 रुपया है। अगर मैं अब 20 अधिक अंकित करूंगा, 20 अधिक अंकित करूंगा तो 12 रुपया होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? 20 अधिक यानी 10 का 120 होगा, बटे में 100 होगा। 2 जीरो एक इधर कटा तो 12 हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ पहले कितना पेन खरीदा था? 16। और बेचेगा कितना पेन? 4 तो मुफ्त में भी पाया है ना, तो 16 4 मिला के कितना हो जाएगा? 20। और बेचेगा इसको कितने में? 12 रुपए का। तो अब इसे जो 10 रुपए लगाया इधर 160 रुपए हो गया और इधर बेचेगा कितने में? 240 में। 160 में खरीदा, 240 में बेचा, 80 का फायदा हुआ। कहां से? 160 से। गुणे में 100 कर दो। 80 गुणे में 160, 2 से काटो, कितना आ जाएगा? है ऑप्शन की नहीं? हो गया, देख लो।
कितना बड़ा सा है और कितने छोटे में आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे पहले ऐसे मान लो कि एक कलम का दाम कितना हो गया, 16 कलम खरीदेगा तो 160 रुपए हुए, लेकिन 4 मुफ्त पाया है ना, वो खरीदा थोड़ी, उसका मेन लागत कितना है 160 है, लेकिन बेचेगा ही थोड़ी, कहेगा जो 16 कलम का 4 दिन घर वाला के नहीं बेचेंगे, ऐसा थोड़ी बिजनेस मैन आदमी है, ठीक है, वो भी बेचेगा। तो टोटल कितना कलम उसके पास है अभी, 16 जो खरीदा था 4 रुपये खरीद पाया, कितना हो गया 120 कलम हो गया, 20 कलम हो गया। अब क्या कह रहा है कि ऊपर प्रिंट रेट ना बेईमानी कर दिया, प्रिंट रेट पर 20% अधिक अंकित कर दिया, ये चालू है, ठीक है, प्रिंट रेट पर कितना अधिक अंकित कर दिया, 20% अधिक अंकित कर दिया। तो 10 रुपए पहले खरीदा था, 20 अधिक अंकित करेगा, यानी कितना हो जाएगा 12, और बेचेगा कितना कलम, जरा ये बताओ, 16 कलम ये और 4 ये, 16 4 कितना हो जाएगा 20, अंकित 12 रुपए कर दिया, मतलब बेचेगा कितना 240। बात उसी में कहा गया है ना, इस पर कोई छूट नहीं दिया गया है, तभी तो 12 रुपए अंकित के बाद दे दिया, तो आपका लागत आया 160 रुपए, आप बेच 240 कर रहे हैं, कितना फायदा ले रहे हो, 80 कहां से ले रहे हो, बस 50% का फायदा ले लिया आपने। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कहां दिया तो गलत होगा, जब 20 रुपया मांग के कर लो, 5 रुपया मांग के कर लो, कभी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो एक्स मांगते कभी नहीं आता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 75 में, 75 को कम से कम 3 बार पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 75 को 3 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए तो और चेक करा, ये बंद कर दो भैया।